सभी प्रियजनों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं वार्तालाप 4 के तहत। जो आप सब लोगों ने उत्तर दिया वो बिल्कुल सटीक उत्तर था। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से एक ऐसे शुभचिंतक है जो साहित्यिक परिवार से हैं और उनकी बहन प्रियंका पांडे ने बहुत ही साहित्यिक रूप से उत्तर दिया, जिसमें बिल्कुल हर तरह से एक ढंग से कहिए तो डिटेल्स में दिया हुआ था। तो चलिए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में दो तरह के लोग काम करते हैं, यानी दो तरह से लोग काम करते हैं। दो तरह के लोग नहीं बल्कि दो तरह से लोग काम करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव सोच से काम करता है, एक नेगेटिव सोच से काम करता है। ठीक है, यानी एक बेईमानी से गलत तरीके से काम करता है और एक ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है। तो आप सभी लोगों का यही कहना था कि कुछ समय के लिए, यानी देखा जाए तो क्षणिक तौर पर हो सकता है कि गलत तरीके से काम करने वाला कुछ ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है बजाय कि सही तरीके से काम करने वाले की तुलना में। बिल्कुल सही है, होता भी है। और ऐसे नहीं होता है, कभी कभी क्या अधिकांशतः लोग डाइवर्ट भी हो जाते हैं यार, तो उसी का तरीका सही है, झूठे ही हम जो है अपना तगमा लेके बैठे हुए हैं। खैर, अब इस पर हम दो बातें करेंगे। पहला बात, बात बात में या न्यूज़पेपर के थ्रू या मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह से कभी कभी पता चलता है क्या कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया। छोटा सा कोई रोड पर काम करने वाला का व्यक्ति डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। ये हम लोग सुनते रहते हैं। चलिए ठीक है, फिर ये भी हम लोग सुनते हैं क्या, इतना बड़ा आदमी था, इसके पास इतनी फैक्ट्रियां थी, है ना, इसके पास इतनी संपत्ति थी, इतनी ज़मीनें थी, लेकिन उसका संतान बेकार हो गया, कुछ नहीं बन पाया, बल्कि अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। ये सब हम लोग सुनते हैं ना। अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है, दोनों सोच में क्या अंतर है कि अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, कुछ भी काम करता है, तो वो डिपेंड करता है उसकी सोच पे। जैसी उसकी सोच होती है उसके शरीर के सभी अंग वैसे ही काम करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं जैसा वो सोचता है। तो अगर वो तरीका नेगेटिव है तो वो व्यक्ति 24 घंटा सोचता है, क्या सभी व्यक्ति 24 घंटा सोचते हैं? और 24 घंटों में कुछ समय के लिए तो बाहर रहता है, अपने वर्किंग प्लेस पर रहेगा या समाज में कहीं भी रहेगा। तो बाहर के लोग तो मान लीजिए किसी तरह से झेल लेते हैं, और मान लो पसंद आ गया तो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कुछ उसके फॉलोअर हो जाते हैं। लेकिन घर में कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि घर के जो मेंबर होते हैं आपके अभिन्न अंग होते हैं, और विशेष रूप से आपका संतान आपका बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर होता है, फॉलोअर होता है। यानी उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छा आप ही होते हैं। तो आप जो काम करते हैं ना उसको सीखता जाता है, देखता जाता है, और बीच बीच में एक्सपेरिमेंट भी करता जाता है। तत्कालिक तौर पर तो माँ बाप को पता नहीं चलता,
लेकिन कुछ समय के बाद जब उसका असर समाज में दिखने लगता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने कौन सी गलती की, मैंने तो इसको नहीं सिखाया। तो इसके लिए, यानी संस्कार के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता है, कोई स्कूल नहीं होता है। इसे ही संस्कार कहते हैं, घर होता है। तो वो नेगेटिव विचारधारा का व्यक्ति, गलत तरीके से काम करने वाला व्यक्ति को क्षणिक तौर से तो लाभ हुआ, लेकिन लंबे समय तक वही काम करते करते अपने सबसे प्रिय, यानी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ प्रिय है, मैं चीज़ की बात करता हूँ, कुछ समय के लिए, वो है संतान। तब ऐसे कंडीशन में संतान जब बिगड़ने, इसी को कहते हैं बिगड़ने, क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है वो ये चाहे कि उसका लड़का या लड़की माफिया बन जाए। नहीं, सब अच्छे सोचते हैं, सब सोचते हैं वो महान व्यक्ति बने, यानी सो कॉल इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, लेकिन वो माफिया ना बने, आवारा ना बने। इच्छा किसी की कम नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक जो काम करते गए और जिस काम का असर उनके संतान पर पड़ा, वो उसके जेहन में काम समा गया। अब लाख कोशिश कर लेंगे तो वो भी सुधरेगा नहीं। इसलिए सब लोग कहते हैं कि क्या करें, हम लोग भी समझाते हैं, नहीं मानता है। देखते नहीं कभी स्कूलों में आते हैं पेरेंट्स तो क्या कहते हैं, मैडम सर थोड़ा देखिए। आप लोग भी कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं हाँ हाँ देखेंगे, देखते भी हैं, लेकिन आप क्या देख के करेंगे? तभी आप कहते हैं क्या ये 6 घंटे में हम क्या कर सकते हैं भाई? तो 6 घंटे का यहाँ सवाल नहीं था, बचपन से जो उसने देखा वही उसने किया। अब कहिए रिक्शा वाला का नाम मैंने कहने से क्या हो गया? झुग्गी झोपड़ी वाला, यानी आप उसकी इकोनॉमिक स्टेटस पर गए ना, उसकी एक्टिविटी नेगेटिव नहीं थी। उसने अगर नमक रोटी खाया तो ये नेगेटिव नहीं है। बच्चे ने देखा कि नमक रोटी खाए मतलब अभाव, वो कट्टा गन लेकर के नहीं बैठा है, वो अपने बाप की मेहनत को देख रहा था और वो समझा कि मेहनत करेंगे तो ये नमक रोटी मिलेगा। तो मेहनत सीख लिया वो, उसके जेहन में क्या आ गया? मेहनत आ गया। उसके जेहन में क्या आ गया? ईमानदारी आ गई, चोरी डकैती नहीं आई। तो आप जानते हैं मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उसने ये सीखा क्या कि हम मेहनत से अगर पढ़ेंगे तो हम आईएएस बन जाएंगे, तो पढ़ के आईएएस बन जाते हैं। तो संस्कार, भले ही आर्थिक स्तर उसका कमज़ोर रहा, लेकिन संस्कार बहुत ऊंचा रहा। इसीलिए नेगेटिव विचारधारा के व्यक्ति सबसे जो अमूल्य चीज़ खो देते हैं, वो खो देते हैं संस्कार। हाँ, एक बात तय है, ये आसान नहीं है। इसमें बहुत ही त्याग की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, जो अधिकांशतः लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उस पर चल नहीं पाते हैं। हमारे ख्याल से जो मेरा उत्तर रहा, आप लोग विचार करिएगा, फिर बताइएगा। आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं दूसरे वार्तालाप में। बहुत बहुत धन्यवाद।